आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलम। बताते चले कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव था लगभग कंफर्म हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपना अपना नामांकन करके चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी दौरान हम मौजूद हैं सिवान सदर के झगरावा पर पे और हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र गुप्ता। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपको भी आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? जनता में जो मांग है कि हम युवा को लाएंगे, पूरे देश में ये मांग है। युवाओं की इतनी संख्या है तो युवा की सरकार बनाने के लिए सभी लोग कटिबद्ध है, खासकर युवा वर्ग में खासा उत्साह। बताया जा रहा है कि आप भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, तो निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के जिला के सभी कार्यकर्ताओं का एक पीड़ा है कि हम एक ऐसे कार्यकर्ता को आगे लाएं जो 24 घंटा कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हो, 365 दिन कार्यकर्ताओं के बीच में रहता हो और खासकर सिवान की समस्याओं के साथ वो हमेशा खड़ा रहता है। क्या लगता है आपको, जो यहाँ के माननीय पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव है, जो कि इस समय बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, वो जनता के बीच नहीं रहते हैं? आप ग्राउंड रिपोर्ट पता करिए कि क्या स्थिति है। ओम प्रकाश जी माननीय सांसद रहे और मैं इस शांति वृक्ष के नीचे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया कानून बनाया था जीएसटी, उनको ही नहीं पूरे सांसदों को ये टास्क मिला था कि आप जीएसटी में क्या क्या दिक्कत है, आप जाके व्यापारियों से अलग अलग ट्रेड के व्यापारियों से मीटिंग करिए। मैंने यहाँ सोनकान समाज की बैठक आयोजित की थी, शहीद सराय में कपड़ा लेंथ और रेडीमेड के अलग अलग व्यवसाय की थी, गला मंडी में खदान विक्रेताओं की मैंने मीटिंग आयोजित की। अलग अलग क्षेत्र के जहाँ हार्डवेयर के लोग अंदर में मैंने तय किया था, पूरे जिला में मैंने बैठक आयोजित किया था कि आखिर व्यापारी किसी जाति धर्म का हो लेकिन उसको जीएसटी से क्या दिक्कत है, आपको रिपोर्टिंग करना है। आप एक बैठक उनसे पूछ लीजिए कि किसी व्यापारी बंधुओं का उन्होंने दिक्कत समझा क्या। एक मिसाल बता रहा हूँ, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। कोई कभी कहीं यहाँ सिवान में समस्या हो, दंगा हो, कभी नहीं रहते हैं। उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, इसलिए वो मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि मैं किसी का मोहरा हूँ। पता नहीं वो किसके मोहरा है, वो जानते हैं। समझ गया नहीं? यहाँ से 3 बार से विधायक रहे व्यासदेव सिंह, वो भी भाजपा से थे और आप भी भाजपा के प्रवक्ता है, तो क्या लगता है कि भाजपा में अंदरूनी मतभेद है क्या? आपको मैंने पहले बताया कि देश में एक मांग है युवा की सरकार, युवा नेतृत्व करता, इसलिए मैंने अपने आप को इस युवा भाइयों के सामने, बुद्धिजीवियों के सामने, सिवान के महान मतदाताओं के सामने मैंने अपना नाम रखा है, अपना निवेदन रखा है कि इस प्लेटफॉर्म में जो प्रत्याशी आपके बीच में दिन रात रहता हो, आपके दुख सुख का साथी हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, तो आप इस फ्रेम में जिसको अच्छा मानते हैं, मैं केवल अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर ऐसा आपका आरोप है तो मैं अब केवल अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस फ्रेम में कोई प्रत्याशी उतरता हो आप उसको चुनें। मेरा निवेदन ये है कि आप कर्मठ, ईमानदार, व्यवहारिक प्रत्याशी को चुने, युवा को चुने जो दौड़े आपके लिए, उसका जीवन शैली देखें। सिवान विधानसभा कोई 500 किलोमीटर का नहीं, 10-12 किलोमीटर का रेडियस है, 15 किलोमीटर अधिकतम है। उस बीच में आप आए, उन प्रत्याशियों का घर देखे, द्वार देखे कि किन्होंने क्या बनाया। मैं भी 10 वर्ष जनप्रतिनिधि रहा, मेरी पत्नी अभी जनप्रतिनिधि है,
हम लोगों ने कितना रुपया को लूट लिया, क्या क्या बना लिया, इसको आपको समझना है कि हम कहाँ थे पैसे की स्थिति में, हम कितना आगे गए कि कितना पीछे ही चले गए। मेरा दुकान सब्जी मंडी में है, आप हमारे दुकान के अगल बगल पता कर सकते हैं, मेरे घर पे जाके पता कर सकते हैं कि मैंने कितने लोगों का रुपया लूट लिया, कितने लोगों को ज़मीन हड़प लिया, कितने लोगों को केस में फंसा दिया। तो आप प्रत्याशी चुनिए, आप विचार करें कि आपका प्रत्याशी कैसा हो, आपका विधायक कैसा हो, आपका नेता कैसा हो। आपका मतलब है कि पार्टी हित से हट के आप एक अच्छे व्यक्ति को चुनाव करें? निश्चित रूप से अगर कोई पार्टी अगर गलती करती है, सभी पार्टी का एक विचार रहता है कि हम गरीबों का सेवा करेंगे। आप किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा ये मुद्दा रहता है कि हम गरीब का सेवा करेंगे। राष्ट्रहित की बात आती है, हमारी पार्टी है राष्ट्रहित सर्वोपरि मानती है, लेकिन एक युवा नेतृत्व कर्मठ ईमानदार भी व्यक्ति आना चाहिए। ऐसा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से सब मतदाताओं को करना चाहिए। क्या लगता है 15 साल में विकास हुआ है कि नहीं सिवान में? आपकी ही पार्टी से लगातार 15 साल से विधायक रहे व्यास जी ने, विधायक ने विकास किया है, मैं इसमें इनकार नहीं कर सकता, लेकिन विकास की दृष्टि अलग होनी चाहिए। विकास का पैमाना केवल सड़क और रोड बना देना नहीं, विकास का पैमाना सांस्कृतिक विकास कितना हुआ, उद्योग में कितने विकास हुए, सुरक्षा के मामले में हम कितना बढ़े या कितना घटे। 2015 के बाद और 2020 के बीच की सरकार को अब देखेंगे तो अपराध बेलगाम बढ़ गए। CSP के संचालक इतने काफ़ी संख्या में बेचारे मारे गए। शिक्षकों की इतनी भारी समस्या है, उनके घर में निवाला नहीं है, कई महीना। केवल शिक्षकों के ही नहीं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, कई प्रकार के नर्स हैं, डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, सभी लोग परेशान हैं। तो ये सरकार इधर 5 साल में बिल्कुल तरह से फेल्योर है। इसलिए मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे वोट दें, हम ऐसा ईमानदार सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाएंगे। हम दूसरे जगह जाने वाले भी नहीं हैं, सभी लोग जानते हैं। अगर मुझे विधायक बनना होता तो 2015 में जदयू का टिकट मेरे लिए 5 दिन इंतजार कर रहा था, मैं पार्टी बदल ही नहीं सकता। पार्टी में रहूँ ना रहूँ, इस विचारधारा को छोड़ के मैं जा नहीं सकता। जीवन और मरण किसी के साथ होना है। अगर आप चुनाव भी जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन? मैं ये अपने मुंह से कहूँ तो केवल अच्छा नहीं होगा। आप एक एक गली, एक एक घर में जाएंगे सिवान में, व्यवसायियों के यहाँ, दुकानदारों के यहाँ, किसी वर्ग के, जाति धर्म मजहब के द्वारा, तो सभी लोग जानते हैं कि देवेंद्र गुप्ता का एक विचारधारा है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि। हमारी पार्टी उसको खरा उतरती है। एक बात बताइए सर, यहाँ के जो पूर्व सांसद प्रकाश जी 2 बार से सांसद रहे हैं, उसके बाद इसमें आके दावा कर रहे हैं कि हम जो पिछला विकास छोड़े हैं उसको पूरा करेंगे, इसके आप क्या करेंगे? इसके लिए इस विकास को देखना है तो आप लहेजी आपको जाना पड़ेगा। माननीय सांसद महोदय का अगर विकास आपको देखना है तो लहेजी आपको जाना पड़ेगा। आपको वहाँ कैसे उठाना पड़ेगा, जिस भारत के उच्च सदन के वो सदस्य रहे लोकसभा के, जैसे वहाँ की सीढ़ी है, बिल्कुल वो सीढ़ी आपको लहेजी गांव में देखने को मिल जाएगी। कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? देखिए, विजन तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, केवल इंडिविजुअल नहीं। विजन मैंने अपना रखा है, लेकिन कल से परसों के पिछले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, मैं आपको भी बुलाऊँगा। मेरी बहुत सारे विजन लोगों ने देखा है। 2009 में हम CCTV कैमरा लगवा रहे थे अपने वार्ड में, जब मैं नगर पार्षद था। भले टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं लगा सकते, लेकिन पत्र मेरे पास है। उसी समय का इस पानी को, जो शहर का नाला का पानी, पवित्र जो नदी अपने यहाँ है बाणगंगा, उसमें जाने से पहले मैंने वहाँ सुझाव दिया था कि वाटर ट्रीटमेंट लगाया जाए। अब होने जा रहा है। तो मेरा विजन आज का नहीं है, विजन बहुत लंबा है। केवल बड़े फैक्ट्री को लगा देना उद्योग नहीं, इसलिए अभी विस्तृत चर्चा करूंगा। इस सिवान में गंजी बनते थे जो कलकत्ता के बाज़ार में जाके बिकते थे। यहाँ के सुराही जो थे, मर गए, कौन प्रजापति नाम है उनका, वासुदेव प्रजापति है, क्या नाम था, बेलहट्टा पोखरा पे। यहाँ के सुराही बन के इंग्लैंड में जाया करते थे, यहाँ के कालीन बाहर जाया करते थे। यहाँ साबुन की फैक्ट्री थी, इन महाशय के यहाँ साबुन की फैक्ट्री थी आपके यहाँ, दक्षिण टोला में था। केवल इनका ही नहीं, और भी फैक्ट्री थी। तो ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग चालू करने से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलना है। इसके लिए मैं प्रयास सुरक्षा है, उद्योग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। पैसा देने के बाद भी उचित इलाज नहीं है, क्योंकि यहाँ सिस्टम गलत है।
उन सिस्टम पे मैं बैठ के उनके साथ बात करूँगा और उचित शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था करूँगा। अभी अपने भारी दर्शकों के साथ क्या प्लान है, कहीं जा रहे हैं या कुछ? हाँ, रोज़ जनसंपर्क कर रहे हैं क्योंकि मतदाता मालिक है, सभी मतदाताओं के दरवाजे जाना है और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मतदाताओं को भी निवेदन करूंगा कि आप मेरे लिए भी थोड़ा प्रयास करें। एक अगर स्वच्छ, ईमानदार, कर्मठ प्रत्याशी दिखता हूं तो आप अगल बगल के लोगों को भी निवेदन करें कि एक प्रत्याशी आपके बीच में ऐसा है, आप विचार करें। ये थे हमारे साथ देवेंद्र गुप्ता, जिन्होंने कहा कि पार्टी हित से हट के एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें।